नमस्कार दोस्तों, फ्री की शिक्षा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री के ओरिजिन के बारे में जाना, फादर ऑफ हिस्ट्री के बारे में जाना और इंडियन हिस्ट्री का सोर्स कहाँ कहाँ से आता है वो जाना। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज। ठीक है, तो स्टोन एज सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोन एज के बारे में। तो स्टोन एज स्टोन टूल्स के बेस पर डेवलपमेंट किया गया एक एज है। ठीक है, यानी पत्थरों के औजार के आधार पर विकसित किया गया एक एज है। स्टोन एज के बारे में हमें सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट बताते हैं 1863 ईस्वी में। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट बताते हैं 1863 ईस्वी में। ये रॉबर्ट ब्रूसफुट मद्रास के पल्लवरम एक जगह है, वहाँ पर जाते हैं और कुछ एविडेंस कलेक्ट करते हैं और जिसके बेस पे वो कहते हैं कि ये स्टोन एज था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि विश्व के संदर्भ में अगर बात करें तो विश्व में सबसे पहला मानव जो मिला था, मानव का प्रमाण मिला था, वो मिला था दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, जिसकी एज जो कैलकुलेशन की गई तो पता चला कि वो 26 लाख बिफोर क्राइस्ट है। 26 लाख बिफोर क्राइस्ट। एक बात जानिए कि ये जो एज की जो कैलकुलेशन की जाती है वो C14 कार्बन डेटिंग के आधार पे किया जाता है। ठीक है, ये एक इक्विपमेंट है जिससे किसी भी चीज़ का एज कैलकुलेशन किया जाता है। ओके, अब आगे चलते हैं, जानते हैं कि हमारे जो आदि पूर्वज थे यानी प्रिमल एंसेस्टर थे, ठीक है, उनका क्या नाम था। तो प्रिमल एंसेस्टर का नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब आगे आइए, जानते हैं कि दो पैरों पे चलने वाला पहला मानव, ठीक है, दो पैरों पे चलने वाला पहला मानव विश्व में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं होमो इरेक्टस। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसे कहते हैं होमो इरेक्टस। ठीक है, इस स्टोन एज में इतना ही है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज। ठीक है, तो आइए, तो चलिए बात करते हैं पैलियोलिथिक एज की। ठीक है, तो इस एज में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस एज में सबसे पहले आग का आविष्कार हो गया। ठीक है, यानी पैलियोलिथिक एज पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया, आग का आविष्कार। ठीक है, और इस पैलियोलिथिक एज में जो हमारी सोसाइटी थी, जो समाज था, ठीक है, वो मात्र सत्तात्मक थी, यानी घर को जो लीड करती थी वो महिलाएं करती थी, न कि पुरुष। ठीक है, अब इसके बाद आगे आता है मेसोलिथिक एज में। ठीक है, मेसोलिथिक एज में मध्य पाषाण काल इसे कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले हमें लॉर्ड कर्साइल बताते हैं 1867 ईस्वी में। ठीक है, यानी मेसोलिथिक एज के बारे में जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है वो लॉर्ड कर्साइल के द्वारा प्राप्त होती है। 1867 ईस्वी में इन्होंने बताया। इस समय जो इंसानी जीवन था वो था आखेटक, यानी शिकारी जीवन था। इंसान शिकार करता था और अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा बदलाव आया और इसके अंत तक इसमें पशुपालन भी जुड़ गया, यानी मनुष्य पशुपालन भी करने लगा। ठीक है, जिसके दो साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ कहाँ से मिले तो आइए जानते हैं। पशुपालन का जो साक्ष्य मिला वो पहला बागोर से मिला है। ठीक है, बागोर कहाँ है तो राजस्थान में है। दूसरा मिला है आदमगढ़ में। आदमगढ़ कहाँ है तो वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नियोलिथिक एज। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नियोलिथिक एज के बारे में। ठीक है, तो नियोलिथिक एज के बारे में हमें सबसे पहले जॉन लुबाक बताते हैं 1865 ईस्वी में। ठीक है, इस एज में कृषि का कार्य प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, और उसके बदले जो कुछ साक्ष्य मिले थे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस से, उसके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला प्लेस था मेहरगढ़। ठीक है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले कृषि कार्य आरंभ करने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, और जौ और गेहूं का भी प्रमाण मिलता है, जिसका कार्बन डेटिंग के हिसाब से एज कैलकुलेशन किया जाए तो 7000 बिफोर क्राइस्ट है। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेस था बुर्जहोम, जो कि वर्तमान में कश्मीर में है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला तो मालिक के सब के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं वीकली हल। वीकली हल तीसरा ऐसा जगह है जो कि कर्नाटक में। ठीक है, अब कर्नाटक में है तो यहाँ पर क्या प्रमाण मिला तो यहाँ पे प्रमाण मिला राख का प्रमाण मिला और बस्ती का प्रमाण मिला। ठीक है, अब उसके बाद कोल्डी हवा है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से चावल के 2 किस्म का प्रमाण मिला है। ठीक, चावल के 2 किस्म का प्रमाण मिला है, जिसका कार्बन डेटिंग के हिसाब से अगर एज कैलकुलेशन किया जाए तो 6000 बिफोर क्राइस्ट है। ठीक है, इस एज में नियोलिथिक एज में पहिए का आविष्कार हो चुका था, जिसका उपयोग हम लोग किसी बैलगाड़ी में या फिर किसी दूसरे रूप में नहीं बल्कि चाक के रूप में करते थे। ठीक है, अब चाक है क्या तो कुम्हार जिस पहिए पर कुम्हार रख कर मिट्टी को घुमाता है ना, जो घूमते रहता है, ठीक है, वो पहिया को चाक कहते हैं। ठीक है, तो इसी के रूप में हम लोग पहिए का यूज करते थे, उपयोग करते थे, और कोई दूसरा यूज नहीं था। ठीक, इस एज में सबसे पहले कुत्ता को पाला गया, यानी पालतू जानवर के रूप में देखा जाए तो कुत्ता पहले पालतू जानवर था। ठीक है,
और इस न्योलिथिक एज में जो इंपॉर्टेंट टूल्स था वो था पत्थर का कुल्हाड़ी, यानी पत्थर का कुल्हाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो स्टोन एज लगभग खत्म हो चुका है। स्टोन एज के बाद जितने भी एज हैं, पैलोथिक, न्योलिथिक एज हो, पैलियोलिथिक एज हो या फिर जो भी एज है, ठीक है, सब खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, और कोई अगर क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।